पास लौटेंगे जब ब्रीफिंग में सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपति के बीच नहाने को लेकर तकरार शुरू हुई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस थाने होते हुए परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गया। ये पूरा मामला क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नहाने को लेकर पति पत्नी में तकरार। पति ने की आनाकानी, पत्नी थाने पहुंची। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होना आम बात है, लेकिन क्या नहाने को लेकर बात इतनी बढ़ सकती है कि शादी पर ही खतरा आ जाए? आगरा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला को अपने पति से इस बात पर नाराजगी है कि वो नहाता नहीं है। अभी 1.5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई है और इतने कम समय में उसके पति ने केवल 6 बार स्नान किया है। महिला का कहना है कि जब उसने पति को नहाने के लिए बार बार कहा तो वो आनाकानी करने लगा और उसने अपने ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क ली। दोनों के बीच में अक्सर विवाद होने लगा। उसने अपने ससुराल में घर के दूसरे सदस्यों को भी बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे महिला ससुराल छोड़कर अपने मायके रहने चली गई। बाद में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। वहां से ये मामला परिवार परामर्श केंद्र को ट्रांसफर किया गया। काउंसलर भी इनकी बातें सुनकर दंग रह गए। लड़की का कहना ये था कि सर ये नहाते नहीं हैं, तो लड़के से जब पूछा तो लड़के का कहना ये था सर हम गंगा जल के कुछ छींटे वगैरह डाल लेते हैं और 8 दिन के बाद जब भी है हम नहा लेते हैं। तो मैंने दोनों को समझाया अच्छी तरह से, लड़के को भी खासकर समझाया नहाना वो तो आपका लुक आफ्टर है, अपना शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखोगे तो नहाना भी कंपलसरी है। महिला की ये भी शिकायत है कि वो सोमवार का व्रत रखती है, लेकिन उसका पति उसे व्रत रखने से मना करता है। वहीं मारपीट करने का भी आरोप महिला ने लगाया। ने काउंसलर्स को बताया कि शादी को 40 दिन हो चुके और 40 दिन में उसका पति सिर्फ 6 बार ही नहाया। जब वह अपने पति से नहाने की कहती है तो वह मना कर देता है। वहीं काउंसलर ने जब पति से बातचीत की तो उसने बताया कि वो मारपीट बिल्कुल नहीं करता। नहाने की बात है, वह अपने शरीर पर गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालता है और जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वह नहा लेता है। हस्बैंड वाइफ दोनों जिला आगरा के रहने वाले हैं और 2024 में शादी हुई थी। लड़की का कहना ये है कि सर अभी 40 दिन शादी के हुए हैं, मारपीट करते हैं और मेरे से गलत व्यवहार करते हैं। और लड़की का कहना ये है कि मैं कुछ व्रत वगैरह भी रखती हूँ तो उसको मना भी करते हैं और कहते हैं कि ये व्रत नहीं रखना है आपको, सोमवार का व्रत में रखती हूँ। तो लड़के का कहना ये है कि सर सोमवार को हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे, उस पर्पज से हम व्रत नहीं रखते हैं। काउंसलरों ने दोनों पति पत्नी को बुलाया, दोनों को समझाने की कोशिश की गई। जब पति से मारपीट के बारे में पूछा गया तो उसने मना कर दिया। वहीं महिला ने ससुराल वापस जाने के लिए एक अनोखी शर्त रख दी है। उसने कहा है कि उसका पति पुलिस और काउंसलर के सामने लिख कर दे कि वो रोज नहाएगा, इसके बाद ही वो ससुराल वापस जाएगी। काउंसलरों ने अब दोनों को अगली तारीख दी है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिल कुरैशी की रिपोर्ट। हाल ही में होटल और ढाबों से कई वीडियो सामने आए जिनमें तंदूर की रोटी में थूका जा रहा था। अब ग्रेटर नोएडा से भी एक ऐसा मामला सामने आया है। दनकौर थाना क्षेत्र के होटल में काम करने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसमें थूक रहा था। पहले नोएडा के ढाबे में घिनौनी हरकत, फिर सहारनपुर के ढाबे में काली करतूत, अब ग्रेटर नोएडा में गंदा काम। शहर अलग अलग है, लेकिन सभी जगह एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है, जो बेहद ही परेशान करने वाला है। क्यों ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? ऐसी घटनाएं थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। सोचकर भी हैरानी होती है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र की एक घटना है। आरोपी की पहचान आलम के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि वो पिछले 8 साल से होटल पर काम कर रहा है। उसकी हरकत पहली बार कैमरे में कैद हुई है। अब जरा सोचिए, उसने पहले न जाने कितने ही लोगों को थूक वाली रोटी खिलाई होगी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी संज्ञान लिया और बाद में उसे हिरासत में लिया गया। दनकौर सिलारपुर रोड पर यह होटल है। एक ग्राहक होटल में पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर तंदूरी रोटी बनाने वाले शख्स पर पड़ी तो वो दंग रह गया। आरोपी रोटी को तंदूर में डालने से पहले एक नहीं कई बार थूक रहा था।
उसने अपने मोबाइल फोन पर उसकी हरकत को कैद कर लिया। पिछले दिनों सहारनपुर से ऐसी ही घिनौनी हरकत सामने आई थी। यहाँ भी होटल कर्मचारी ऐसा ही करता पाया गया। लड़का रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसमें थूकता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने उसकी हरकत को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वो लड़का रोटियां सेक रहा था। उसकी एक एक हरकत साफ नजर आ रही थी। वीडियो छुटमलपुर कस्बे का था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है, लेकिन लड़के के नाबालिग होने की वजह से उसे थाने से ही जमानत मिल गई। वहीं कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा से भी एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया था। यहाँ एक ढाबे में काम करने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले थूकता दिखाई दिया। रबुपुरा कस्बे का ये वीडियो था। वहीं एक लड़के का पैरों से मैदा गूंदने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर का था। मोमोज बेचने वाला बरगी इलाके में पुलिस थाने के पास दुकान लगाता था, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने मोमो बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात यह है कि यही मोमोज लोगों को खिलाए गए होंगे। ये चारों वीडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की कोशिश हो रही है। ढाबे में ग्राहक विश्वास के साथ आता है। वो ये सोचता है कि जहां वो खाना खाने जा रहा है वहां पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया होगा, लेकिन कभी रोटी में थूकने तो कभी मैदे को पैर से गूंथने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद ग्राहक के मन में शंका पैदा होती है। कहीं न कहीं भरोसा भी हिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के भोजपुरी बुलेटिन पर गोरखपुर सांसद रविकिशन शुक्ला ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी आज कई करोड़ लोग बोलते हैं। न्यूज़ 18 को भोजपुरी बुलेटिन की शुरुआत करने के लिए बहुत बधाई। 18 के दर्शक लोगन के बहुत शुभकामना भैया हो। हमार सपना जौन रहे, जौन एगो लड़ाई हम कई साल से लड़त है, वो बाटे भोजपुरी। हमारे माई का बोली, हमनी के भाषा खांटी, हमनी के थमक, हमनी के महक। भोजपुरी में जौन बात बा कहाँ बाटे। भोजपुरी का बिल 8वें अनुसूची के खातिर हम पार्लियामेंट में देले रहनी, सबके मालूम बा। अब 18 लिया हुआ था, भोजपुरी में समाचार हो, इससे बढ़िया। इसे 25 करोड़ की आबादी है भाई, कैसे इग्नोर हो सकती है। सब लोग प्यार से, बहुत सारा हमारे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, भारत में और विदेश में जितना भी हमार भोजपुरिया समाज बा पूरे विश्व में, सबके बहुत शुभकामना। 18 आपको दिल से धन्यवाद। रुआ इतना बढ़िया सोचले बाड़ा कि भोजपुरी में समाचार सुनने के मिली हमरे समाज के। जय हो आप लोगन के, बहुत आगे बढ़ा। जिस तरह पूरी दुनिया में भोजपुरी समाज के लोग हैं और उनको ध्यान में रख के ये बुलेटिन शुरू हो रहा है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं है। न्यूज़ 18 एक भोजपुरी चैनल बनैले बाणे, उनके बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जान के करेजा के बहुत ठंडक मिलल कि टीवी 18 न्यूज़ 18 भोजपुरी भाषा में बुलेटिन के एको नई शुरुआत कैले बानी। ये एक क्रांतिकारी शुरुआत बा कि आप लोग भोजपुरी में हम सबको समाचार सुनाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रयास खातिर उत्तराखंड न्यूज़ 18 के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भोजपुरी भाषा के बढ़ावा देवे के प्रोग्राम ये तो बहुत अच्छा है। ये तो न्यूज़ 18 के लिए बहुत सारा हमार धन्यवाद बा।